हाँ मिल रही है। संजय, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? आप इस वक्त रोड शो में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें, कितना बड़ा हुजूम, अमेठी की जनता क्या कहती बिल्कुल हुई बिल्कुल नजर आ रही है? मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि जो रथ है उस रथ के में अमित शाह मौजूद है और यहाँ की जो सांसद है और तीसरी बार बीजेपी की जो उम्मीदवार है स्मृति ईरानी जी, वो यहाँ पर रथ में मौजूद है। स्थानीय नेताओं के साथ साथ बैंक मौजूद है और भारी जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है। जगह नहीं, हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह को देखने के लिए। ये कहा जा सकता है कि अंतिम समय और चुनाव प्रचार के 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी तरीके से बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है कि कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाले अमेठी अब 19 में जो कमल खिला था उस कमल खिलने के बाद वो कमल लगातार जारी रहेगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और बड़ा रोड शो हो रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जी। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा, लगातार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा और 2019 में लगभग 55,000 वो वोट थे जिन्होंने फैसला किया था कि अमेठी का सांसद कौन होगा। और क्या एक बार जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने एक नया कार्ड खेला है, किशोरी लाल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। संजय देखिए, इस बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक नया कार्ड खेला है किशोरी लाल के तौर पर। एक बार सवाल रिपीट करिए संजय, क्या कुछ अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गढ़ रहा है कांग्रेस का और 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेठी छोड़ दी और इस बार एक नया कार्ड खेला है कांग्रेस ने किशोरी लाल के तौर पर, कितना कारगर ये कार्ड साबित होगा? बिल्कुल 19 के पहले ये यहाँ से 3 बार लगातार राहुल गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन 19 में 14 में स्मृति ईरानी यहाँ पर कमल खिलाने के लिए आई थी, लेकिन 14 में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने फिर अमेठी को छोड़ा नहीं, अमेठी की जनता के बीच में कंटिन्यू रही और लगातार उनकी दुख सुख में शामिल होती रही। 19 में एक बार फिर से लोकसभा का रण हुआ और लोकसभा के रण में ये कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी फिर से बीजेपी की कैंडिडेट बनी और तकरीबन 55,000 से ज्यादा के मतों से राहुल गांधी जैसे नेता जो कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबसे बड़ी बात है उन्हें हराया और अब लगातार अपने अमेठी क्षेत्र में बनी रही। 2 साल कंटिन्यू सरकार आपके द्वार एक योजना चलाई जिसमें सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, जैसे छोटे छोटे कॉलोनी हो, पेंशन हो, जैसे मुद्दे पर भी लोगों के बीच गई और उनके बीच में रह करके उनकी बातों को, परेशानियों को जगह पर हल कराया अधिकारियों के अमले के साथ में। और उसके बाद लगातार चुनावी प्रचार तकरीबन 1.5 महीने से दिल्ली नहीं पहुंची है, लगातार जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, अपनी बातें पहुंचा रही है, छोटी छोटी चौपालों के जरिए लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तो भारी तस्वीर आपको देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं और चेहरे पर मुस्कान है, ये आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंडिडेट के शर्मा को दिया है उस कैंडिडेट को लेकर के ये कहा जा सकता है कि अमेठी की जो लड़ाई है वो उतनी कड़ी टक्कर नहीं दिख रही है। जैसे कि गांधी परिवार से कोई आता तो वो टक्कर मानी जा रही थी बड़ी, लेकिन इस बार के शर्मा के आने से उस टक्कर के रूप में नहीं देखा जा रहा है और यही वजह है। लेकिन हल्के में नहीं लिया गया कि कोई कैंडिडेट आए उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा, ये रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति के तहत यहाँ पर चीजें हो रही हैं जी। देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी को चैलेंज करती हुई नजर आई। कई बार उनके बयानों में सुना गया, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो वो अमेठी एक बार फिर से लड़े और उसके बाद देखिए किशोरी लाल पर दांव खेला गया। लेकिन देखिए, ऐसे में एक खास बात और हो जाती है कि पिछली बार जब 2019 में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी तो वो अमेठी की वोटर नहीं थी, लेकिन इस बार वो अमेठी की वोटर भी हैं, उनका घर भी अमेठी में बनकर तैयार है। ये कितना प्रभाव छोड़ेगा अमेठी की जनता पर? संजय, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा संजय से। लेकिन देखिए रोड शो और ये हुजूम देखिए, स्मृति ईरानी का रोड शो इस वक्त आप देख सकते हैं और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं
और देखिए जरा ये जनता की जो लगाव है वो देख सकते हैं। भारी संख्या में यहां पर जनता पहुंची हुई है इस रोड शो में, और इस रोड शो में देखिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जनता को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस वक्त भी जो भीड़ है उसके ऊपर गर्मी का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, और ये बताता है कि आखिर लोगों के अंदर कितना क्रेज है। और 2019 से 2024 तक अमेठी के अंदर कितना विकास हुआ है वो भी ये तस्वीरों में नजर आएगा कि आखिर किस तरीके से जनता जो है उसके अंदर एक क्रेज नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरीके से जो उत्साह है लोगों के अंदर वो देखिए, और ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं। इस दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेठी से, जहां पर रोड शो में आज जिस तरीके से तापमान का भी कोई असर भीड़ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये भव्य रोड शो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, और एक बार फिर से प्रत्याशी, एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने उन पर। और इस दौरान ये रोड शो उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, और ये देखिए ये तस्वीरें अमेठी की अगर बात की जाए तो लगातार ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लगातार गांधी परिवार का सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस गढ़ को ढहाया और लगभग 55,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी। और इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार से ही कोई लड़ेगा अमेठी में, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोरीलाल पर भरोसा जताया कांग्रेस ने, और उनको स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा। लेकिन देखिए किस तरीके से बीजेपी कोई भी चाहे चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लेती। और देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, अमित शाह ने रोड शो किया, रोड शो की तस्वीरें और जनता से अपील की, स्मृति ईरानी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, आपको रथ पर दिख जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं कि आखिर अमेठी में बदलाव की बयार आखिर किस तरीके से नजर आ रही है। लगातार ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में इस गढ़ को ढाया स्मृति ईरानी ने और 55,000 वोटों से जीत दर्ज की। 2014 में राहुल गांधी यहां से सांसद हुए, स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने बदला लिया उस हार का और लगभग 55,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। और एक बार फिर से मुकाबला इस बार अमेठी में स्मृति बनाम राहुल गांधी नहीं है। अमेठी में इस बार मुकाबला जो है वो स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा, और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो टक्कर होती अगर कोई
गांधी परिवार से प्रत्याशी होता तो टक्कर देखने को मिल सकती थी, लेकिन इस बार किशोरी लाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने और उनको मैदान में उतारा गया है। और देखिए आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अमित शाह ने रोड शो किया स्मृति ईरानी के लिए और रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए ये रोड शो की तस्वीरें, भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं, रोड शो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमेठी में हैं और लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भव्य रोड शो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं अमेठी और आप देखिए एक साथ मंच पर आपको दो केंद्रीय मंत्री दिख जाएंगे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ जाएंगे इन तस्वीरों में। ये रथ उनका और देखिए कितनी लंबी कतार, जनता का अपार स्नेह और प्यार मिलता हुआ ये नजर आता है कि अमेठी में 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ है, जनता का कितना लगाव है और मुकाबला और जो वोटिंग होगी वो क्या कुछ कहते हैं ये भी देखिए इन तस्वीरों में। तो देखिए अमेठी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये देखिए भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन दो तस्वीरों में देखिए आखिर किस तरीके से जो जनता का प्यार है
तो ये देखिए तस्वीरें और किस तरीके से रोड शो आगे बढ़ता हुआ और जनता को जो उत्साह है इसमें देखिए किस तरीके से लोग एक उत्सव की तरह इस रोड शो को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी इस रथ पर मौजूद हैं और वो भी जनता का अभिवादन स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग उमड़ते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान अगर मुकाबले की बात की जाए तो अमेठी में केएल शर्मा और स्मृति ईरानी बनाम ये मुकाबला है। 20 मई को मतदान होना है और मतदान से पहले ये रोड शो कहीं ना कहीं जो हवा है वो अपने पक्ष में करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। तो देखिए रोड शो में जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। अमेठी में अगर देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है क्योंकि कांग्रेस का एक घड़ रहा है, एक कोर वोटर है कांग्रेस का, लेकिन इस बार गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी यहां पर मैदान में नहीं है। लगातार गांधी परिवार का इस सीट पर कहीं ना कहीं कब्जा रहा है 2019 तक, लेकिन 2019 में यहां पर स्मृति ईरानी ने उस गढ़ को ढहाया जिसको कहा जाता था कांग्रेस का गढ़ और इस सीट पर कब्जा किया। और उसके बाद देखिए 2019 से 2024 तक का कितना विकास हुआ है, कितना लोग खुश हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जो भीड़ है वो बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। और ये रोड शो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर एक नया प्रयोग किया है और केएल शर्मा के रूप में यहाँ पर नया प्रयोग किया है। एंड मौके तक नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस ने सीट पर जो सस्पेंस था वो बरकरार रखा और उसके बाद यहाँ पर केएल शर्मा को मैदान में उतारा। वो कयास लगा रहे थे कि यहाँ से राहुल गांधी एक बार फिर से मुकाबला करेंगे और ऐसा कहा जा रहा था कि जो मुकाबला होगा वो स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ से राहुल गांधी ने रायबरेली से ताल ठोकी है और यहाँ से केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया। तो देखिए भारी हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये अमेठी से तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग उमड़ते हुए नजर आए हैं इस रोड शो में। और रोड शो के जरिए यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं अमेठी की। आज अमेठी पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के पक्ष में मतदान को लेकर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। अगर गठबंधन की तरफ से बात की जाए तो गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है वो खेमे में गई है कांग्रेस के, और कांग्रेस से यहाँ पर केएल शर्मा जो है वो प्रत्याशी हैं।
और उसके बाद देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, स्मृति ईरानी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे, और 20 मई को यहां पर मतदान होना है। और उससे पहले देखिए आज कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मतदान जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता से लगातार अपील की जा रही है। तो देखिए रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है। ये रोड शो की तस्वीरें देखिए, रोड शो में देख सकते हैं कि भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया है। रोड शो में जनसैलाब उमड़ा, और ये तस्वीरें देखिए, ये बहुत कुछ बयां करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों के अंदर जो उत्साह है वो किस तरीके से है। लोग 5 साल के पिछले 5 साल के कामों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक गढ़ रहा है ये कांग्रेस का, और गढ़ को 2019 में स्मृति ईरानी ने ढाया, और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जो दिलों में जगह बनाने की कोशिश की गई है स्मृति ईरानी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो है वो कामयाब होती हुई नजर आई है। और 2019 और 2024 के चुनाव में एक चीज और भी है, जो एक फर्क है वो ये है कि अब स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी के वोटर है, का घर वहां पर बन गया है, और स्मृति ईरानी का साफ तौर पर कहना है कि वो अब अमेठी में रहकर ही अमेठी की जनता से रूबरू होती रहेंगी और जनता की समस्याओं का समाधान लगातार करती रहेंगी, जिसको लेकर देखिए अब मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार राहुल गांधी दाहिने हाथ कहे जाने वाले केएल शर्मा को यहां पर मैदान में उतारा गया है। अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। गठबंधन की तरफ से सीट जो है वो खाते में गई थी कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और उसमें अब केएल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है स्मृति ईरानी पर, क्योंकि एक बड़े मार्जिन के साथ 55,000 के बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने राहुल गांधी को हराया था 2019 में, और एक बार फिर से मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। अमेठी में 20 मई को यहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और देखिए किस तरीके से जनता पर फूल बरसाए जा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरान मौजूद हैं। देखिए समर्थन में भव्य रोड शो किया जा रहा है, और रोड शो के जरिए एक बड़ा मैसेज यहाँ पर अमेठी की जो जनता है उसको देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे कि आखिर किस तरीके से भारी हुजूम लोगों का उमड़ता हुआ नजर आया है, और थोड़ी देर में चुनाव प्रचार जो है वो भी थम जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में बीजेपी है। और आपको बता दें कि रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं स्मृति ईरानी और अमित शाह, और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भव्य रोड शो, भारी संख्या में हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया है। और देखिए जनता का आखिर किस तरीके से समर्थन है वो देखिए इस रोड शो के जरिए। देखिए कि आखिर स्मृति ईरानी ने क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, जब उनको संसद भेजा गया था अमेठी से। लगातार 2019 में भी उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया था, और 2014 में भी स्मृति ईरानी ही अमेठी से प्रत्याशी थी, और उसके बाद एक बार फिर से तीसरी बार स्मृति ईरानी यहां से प्रत्याशी है। और देखिए किस तरीके से जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर एक तरफ ही कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से राहुल गांधी यहाँ पर मैदान में उतरेंगे, और ऐन मौके तक कांग्रेस ने यहाँ पर सीट
पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था और लोग एक कयास लगा रहे थे कि एक बार फिर से अमेठी में स्मृति बनाम राहुल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केएल शर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया और भरोसा जताते हुए उनको वहां से प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से जो मुकाबला है वो नतीजे जो हैं वो 4 जून को सामने आ जाएंगे कि आखिर जीत हार का जो आंकड़ा है वो भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या आंकड़ा रहने वाला है जीत और हार का। क्या जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है उसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आएगी या एक बार फिर से स्मृति ईरानी जीत का ताज पहनेंगी। तो देखिए आज अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और रोड्स को भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए भारी भीड़ गृहमंत्री जी के लिए उमड़ी है।